आज मैं लेकर आई हूँ एक फ्रेशिंग कुकम्बर फेस मास्क जो गर्मियों में आपकी स्किन को देगा कूलिंग, सूथिंग और हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट। अगर आपकी स्किन डल, डिहाइड्रेटेड या टाइम से पहले एजिंग का शिकार हो चुकी है तो ये मास्क आपके लिए है। ये ज़बरदस्त सा DIY कुकम्बर फेस मास्क ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में स्किन को सूथिंग, कूलिंग और हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मास्क है जो आपकी स्किन को जवान और ख़ूबसूरत बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये कुकम्बर फेस मास्क बनाने की रेमेडी आपने मुकम्मल एंड तक वॉच करनी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद खीरा। खीरे के अंदर 96% वाटर मौजूद होता है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। खीरा हमारे खाने के लिए बहुत ही हेल्दी है लेकिन ये हमारी जिल्द के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज इसका मास्क जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है और जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मास्क है। तो सबसे पहले जी आपने एक खीरे को छिलके समेत कद्दूकश कर लेना है। ये काम आप ब्लेंडर में भी कर सकती हैं, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेटर से काट लिया है और अब स्ट्रेनर से इसका सारा जूस कलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जी चाहिए खीरे का फ्रेश जूस, तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्रेश जूस है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें शामिल करूंगी वो है जी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास बाज़ार वाली है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास घर वाली है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल शामिल कर दी है। एलोवेरा जेल स्किन को सूथिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट देती है और स्किन को ग्लोइंग एंड झुर्रियों को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती है। साथ में ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, जितनी भी आपकी स्किन ड्राई या डैमेज हो चुकी है उसे रिपेयर करके आपकी स्किन को नर्म मुलायम बनाएगी। अब इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट ज़बरदस्त शामिल कर रही हूँ। ये आप सभी जानते हैं कोरियन और जापानीज़ का ज़बरदस्त सीक्रेट है और ये स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है, स्किन को टाइट करता है। बहुत ही ज़बरदस्त 2 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया राइस फ्लोर और मिक्सिंग आपने इतनी इसकी ज़बरदस्त सी कर लेनी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इससे आपने एक ज़बरदस्त सा मास्क बनाकर तैयार कर लेना है और इसे लगाने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपने मुकम्मल एंड तक वॉच करना है क्योंकि वही सबसे जो मेन पॉइंट है लगाना है कि अगर हम लगाने का तरीका मिस कर देते हैं तो हमें बिल्कुल भी इस रेमेडी के इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली। अब मैं आपको इसके लगाने का प्रॉपर तरीका बताती हूँ। आपने इस मास्क को अपने साफ़ सुथरे चेहरे पर लगाना है, इस तरह से एक लेप की तरह आपने इसे लगा लेना है और 20 से 25 मिनट तक आपने इसे ड्राई होने देना है। अगर आपको इस मास्क को लगाए हुए 30 मिनट भी हो जाए तो भी आपने इसे लगे रहने देना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, एक अकड़ाव सा इसके अंदर आ जाए, उस टाइम पर आपने इसे रिमूव करना है। रिमूव करने का तरीकाकार भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जी ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरह से रिमूव करना है। यहाँ पर आपने 2 टेबलस्पून ले लेना है राव मिल्क। अगर आपके पास राव मिल्क नहीं है, उबला हुआ दूध है तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है और इस तरह से आपने रब करना है इसे रिमूव करने के लिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त करेगा राव मिल्क आपकी स्किन को, क्योंकि कच्चे दूध के आप सभी फ़ायदे जानते हैं। ये स्किन के ऊपर पॉलिशिंग का काम करेगा, आपकी स्किन जितनी भी ज़्यादा डर्टी है इसे क्लियर करेगा और आपके पोर्स को भी क्लियर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे आपकी स्किन कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी, शाइनी और ग्लोइंग होगी। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 या 3 बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं और आप इसे बनाकर में आप इसे 3 दिन तक रख सकते हैं। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इतनी इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में। खुदा हाफिज़।